जय हिंद बच्चों, मैं दिवाकर सिंह आज आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशनल बात बता रहा हूं। ऐसे तो यूट्यूब पर बड़े बड़े मोटिवेशन वाले भरे पड़े हुए हैं, लेकिन टीचिंग लाइन का कुछ तजुर्बा है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, हर बच्चों के दिमाग में कुछ न कुछ बातें होती है, जो बातें हमेशा उसके दिमाग में आता रहता है, जिससे उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ने के लिए बच्चों क्या है कि सबसे पहले कंसंट्रेशन जरूरी है। माइंड का कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए जरूरी है। अगर आप एक ही चीज पर कंसंट्रेट करेंगे फिर आप पढ़ सकते हैं, भविष्य में कुछ कर सकते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को, जो युवा वर्ग के बच्चे हैं, जो 10 के बच्चे हैं, 11 के बच्चे हैं, यहां तक कि अब क्लास 8 से भी बच्चे जो है थोड़ा सा उनका दिशा शिक्षा से हट जाता है। यानी कि पढ़ने में कम मन लगता है, फालतू काम करने में ज्यादा मन लगता है। प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक है मन और एक है आत्मा। मन की बातें सुनेंगे तो मन जो है बहुत हरामी होता है, ये हमेशा उल्टा सीधा काम करने के लिए कहेगा। इसलिए आप अपने दिल की बात को सुनिए और आत्मा की बात सुनिए और डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। बड़ों का इज्जत करना, शिक्षक का कदर करना, शिक्षकों की बातों को मानना, माँ बाप के बातों को मानना, ये एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। प्यारे बच्चों, कुछ ही समय 2 से 4 साल यानी कि 8वां से लेकर के इंटर तक, यदि आप 4-5 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री बनता है, 5 साल के बाद कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, तो 5 साल यदि आप तपस्या कर लेते हैं, 8वां 9वां 10वां और 2 साल इंटर, अगर ये 5 साल यदि आप अपने आप को पढ़ाई में खपा दिया तो पूरे जीवन जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आप ऐश मौज की जिंदगी जिएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो दुनिया का सब सुख दिलाता है। इसलिए दुनिया के सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए जो है विद्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। तो मैं एजुकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज है कि एजुकेशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्या होता है। सबसे पहले एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। प्यारे बच्चों, मैं शिक्षकों के लिए नहीं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महान शिक्षक नहीं हूं, फिर भी कुछ जो अपना अनुभव है शेयर कर रहा हूं कि एजुकेशन क्या है। आजकल बच्चों को रटाया जाता है, सिखाया नहीं जाता है, सिर्फ रटाया जाता है। तो रटते रटते बच्चों का माइंड जो है वह एक कुंठित हो जाता है और वह बच्चे भविष्य में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए सबसे पहली चीज है कि किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि क्या चीज है और हम कैसे नहीं भूलेंगे। नहीं भूलने के लिए बच्चों हमको कुछ काम करना पड़ता है, जिस काम के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होता है। शिक्षा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बच्चे को रचनात्मक बनाना, यानी कि बच्चे की हम रचना इस तरह से करें ताकि बच्चा खुद से पढ़ने के लिए लालायित हो और वह पढ़ने में अपना दिल लगा दे, जान लगा दे और किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को जो है वह पढ़ करके उसको धुआं धुआं उड़ा दे, तो उसी को कहते हैं एजुकेशन। लेकिन प्यारे बच्चों, आज जो है अधिकांश इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखा दिया जाता है। अब गूगल पर भी है, गूगल से सर्च कर लिया, क्वेश्चन आंसर पढ़ा दिया, रटा दिया, बच्चों को कहा याद करने के लिए, याद नहीं हुआ, कल होकर के 10 डंडा 20 डंडा मारते हैं। तो प्यारे बच्चों, मारने से, पीटने से बच्चे जो है भविष्य में कुछ नहीं करते हैं। मारने पीटने से दर्द होती है, दर्द होने के बाद इंसान कुछ भी करने के लायक नहीं होता है। तो ये हो गया आपको एजुकेशन। अब हम किसी चीज को कैसे याद करें, सबसे पहले प्यारे बच्चों 3 चीज मैं बताता हूं, याद कैसे करें। याद करने के लिए कुछ आपको मैं टिप्स बता रहा हूं कि आप किसी भी चीज को याद कैसे करें। पहला है पठन, पहला है पठन। दूसरा है प्यारे बच्चों मनन, पठन मनन। और तीसरा है चिंतन, चिंता नहीं चिंतन। अब कहेंगे कि सर जी ये पठन मनन चिंतन क्या है। पठन का मतलब होता है प्यारे बच्चों पढ़ना, मनन का मतलब होता है मन में उस चीज को घुमाना, और चिंतन का मतलब होता है उसको चलते चलते उसके बारे में कुछ सोचना, चिंतन करना।
तो पठन कोई चीज पढ़ते हैं या टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उसको पठन कहते हैं। मनन, मनन कब करें प्यारे बच्चों? मनन करने का सबसे अच्छा टाइम होता है कि सोने से पहले आप आधा घंटा बेड पर जो दिन भर पढ़े हैं उस चीज को अपने माइंड में घुमाइए। माइंड में घुमाने के बाद क्या होगा कि वह आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर कल जब उठते हैं तो उसके बारे में कुछ चिंतन करें। चलते फिरते रास्ते में भी चिंतन करें कि रात हमने क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा। तो ये 3 काम करने के बाद जो चीज आप पढ़ेंगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं बचपन में बहुत सारी चीजों को पठन किया, मनन किया, चिंतन किया। रास्ते में बहुत ऐसे बच्चे आज जब पढ़ करके चलते हैं कोचिंग से या स्कूल से, तो रास्ते में अलग अलग तरह की बात करते हैं। कोई सिनेमा की बात करता है, कोई सीरियल की बात करता है, कोई लड़कियों के बारे में भी बात करता है, वो लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है। तो इन चीजों की, इन बुराइयों को छोड़ दीजिए और रास्ते में जब चलते हैं, अगर हो सकता है कि आपके क्लास फ्रेंड जो है, क्लासमेट जो है गलत है, तो आप अकेला ही चलिए, लेकिन जो पढ़े हैं उसमें चिंतन करते चलिए कि आज हमको सर ने क्या पढ़ाया है। तो उसको जब चिंतन करते चलिएगा तो आपके माइंड में जो है ऑब्जर्व होगा। प्यारे बच्चों, माइंड जो होता है ये रिपीटेटिव एक्शन पर काम करता है। इसको बार बार, इसको जब किसी चीज पर आप रिपीट करिएगा तब जाकर के माइंड में ऑब्जर्व हो जाएगा। आजकल मैं मैट्रिक में पढ़ाता हूँ बहुत से बच्चों को संस्कृत में कि बालक का रूप याद है, तो सर याद ही नहीं होता है। क्लास 6 में मैंने बालक का रूप याद किया, आज भी हमको याद है। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकेन बालकाभ्याम बालकई बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालकस्य बालक्यो बालकाराम बालके बालक्यो बालकेषु हे बालक हे बालको हे बालका। इसको 6 में रटा, आज भी हो सकता है कि जब तक न मरे तब तक ये मेरे माइंड में याद रहेगा। तो ये क्यों याद है? क्योंकि इसको मैंने बार बार रिपीट किया है। तो किसी भी चीज को पढ़ने के बाद आप रिपीट कीजिए। और एक काम और करेंगे प्यारे बच्चों कि अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो 2 घंटा लिखिए। 1 घंटा पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना तो 2 घंटा लिखना, 2 घंटा लिखना। 1 घंटा पढ़ना तो 2 घंटा लिखना, यानी कि जितना पढ़ते हैं उससे डबल टाइम उसको आप लिखिए। और लिखने के बाद, इतना काम करने के बाद देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट जो है हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फिर रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको आज इतना ही बता रहा हूं कि पढ़ने का क्या तरीका होता है, याद करने का तरीका क्या होता है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और क्लास 10 का जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसको आप जरूर देखिए। और मैं सभी छात्रों से कहता हूं कि फालतू चीजों को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन डीके सर जीबीपीएस अकाउंट को जरूर सब्सक्राइब करो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।